अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से क्यूट से प्यार प्यार से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कल से आप लोगों ने तो देखे था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता को बोलती है कि लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमें हमारी डेट पे ना हमारे बच्ची को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। जिस पे गीता हंसते हुए थी, अरे डेट पे बच्चों को साथ कौन लेके जाते हैं। भूमि बोलती, अरे आपने इसकी हरकत देखी से कितना सबको परेशान किया। बाप रे बाप, अब तो हम इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, इसे लेके जाना ही पड़ेगा। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फिर गीता जो है वो भूमि को हक कर लेती है। भूमि बोलती क्या हुआ। गीता बोलती आई एम सो टायर्ड। भूमि बोलती टायर्ड, वो क्यों भला। गीता बोलती हाँ जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ। भूमि बोलती क्या मुझे कैसे पता होगा। ये लोग ऐसे अभी मस्ती कर ही रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे कि तभी वहाँ पे मासी जी आ जाती हैं, जो आके इन दोनों को परेशान करते हुए कहती बताओ फिर क्या क्या किया कल। यहाँ गीता तो एकदम शर्मा के मुँह नीचे कर लेती हो, मुँह ऊपर नहीं उठाती हो। यहाँ भूमि वो मासी की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि अब क्या सुनना चाहती है। हाँ तो मासी शर्म कर जाती हो, कहती तुम ना बहुत बेशर्म होती जा रही हो। कहती अच्छा ठीक है, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ और खुशी को साथ लेके जा रही हूँ। भूमती मासी 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 हमने उसे कल सारा दिन टाइम नहीं दिया, तो मैं सोच रही थी हम उसे घुमाने के लिए साथ लेके जाएं। मासी बोती तो अब तुम मुझे मना करोगी। हाँ भाई तुम्हारी लड़की है, मेरी थोड़ी है जो मैं उसे ले जाऊँ। भूमती मासी ये क्या। हाँ अब ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो आपकी भी बच्ची है। अच्छा ठीक है लेके जाओ। लेकिन मैं आपको बहुत परेशान करेगी, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। मासी बोती डोंट वरी, मैं उसे संभाल लूँगी। और फिर मासी खुद ही खुशी को ऊपर लेके जाती है, उसे रेडी करने लगती है। तो गीता बोलती है मैं जाके मासी जी की हेल्प करती हूँ, वो बहुत शैतान है, बहुत परेशान करेगी। गीता ऊपर जाती है और खुशी को जो है वो रेडी करवाने में हेल्प कर देती है। थोड़ी देर में खुशी जो है वो इन्हें मज़े से बाय बाय करते हुए चली जाती है। भूमवती अरे देखो हमारी बच्ची कैसे फुदक फुदक के जा रही है, हमारी तो पड़ी ही नहीं। गीता बोती अच्छा कल आपको अपनी बच्ची की पड़ी थी, कल आप उसे अकेला छोड़ के गई थी ना, आज वो आपको अकेला छोड़ के चली गई। भूमवती हाँ जैसे मुझे छोड़ के गई आपको भी छोड़ के चली गई। गीता बोती अरे हाँ देखो तो सही कैसे मज़े से जा रही है, एक बार भी नहीं बोला कि आप दोनों भी साथ चलो। भूमवती चलो कोई ना, वो मज़े करेगी ना तो हम भी मज़े करेंगे, हम भी घूमने फिरने चलते हैं। गीता बोती नहीं नहीं मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना। भूमवती अरे खुशी होती तब तो हम चाहते हैं ना उसे घुमाने के लिए, प्लीज़ चलो ना। गीता बोती अरे वो तो बच्ची है जिद करती इसलिए, अब मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ। गीता ऐसे ही बोल के उधर ही सोफे पे भी लेट जाती है। भूमवती उठो ना क्यों इतना लेजी हो रही हो। तभी गीता बोलती मैं आज कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे ढेर सारी पढ़ाई करनी है, कल मेरा एक टेस्ट है। भूमवती हाँ बताया क्यों नहीं मुझे। गीता बोलती माइंड से निकल गया था। भूमवती आप भी ना चलो उठो हम अभी पढ़ाई करेंगे। गीता बोलती अभी नहीं 10 मिनट के बाद। भूमवती ठीक है घड़ी का 10 मिनट, आपके वाला नहीं, 10 मिनट में खुद से ऊपर आ जाना ओके। गीता बोलती हाँ हाँ ठीक है जाओ। भूमि ऊपर रूम में चली जाती है ताकि वो जल्दी से अपना काम वाइंड अप कर सके। यहाँ गीता 10 के 20 मिनट बचा देती है, तभी भूमि उसे कॉल कर दिया, पर गीता जानबूझ के मोबाइल साइलेंट करके फिर से लेट जाती है। भूमि इग्नोर करिए अभी मज़ा चखाती हूँ। भूमि यहाँ से बोल के नीचे आ जाती है। गीता बड़े मज़े से सोफे पे लेटी हुई थी, ऐसे उल्टा हो गया। भूमि एकदम से उसके ऊपर आती है। गीता बोलती हाँ मम्मी मार डाला, उठो 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 क्या कर रही हो। भूमि बोलती आप उठो चलो बहुत टाइम हो गया, उठो उठो पढ़ाई नहीं करनी। गीता बोलती है भगवान मैंने इन्हें क्यों बता दिया कि सुबह मेरा टेस्ट है। यार मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा कोई टेस्ट नहीं है। भूमवती चल रही हो कि नहीं। गीता बोलती आज 10 मिनट ना प्लीज़ 10 मिनट लेटे रहने दो। भूमवती नहीं 1 सेकंड ना दूँ अब उठो। बट गीता बहुत नखरे कर रही थी, तो भूमि उसे एकदम से यूँ अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे रूम की तरफ लेके जा रही थी। गीता बोलती अरे छोड़ो छोड़ो क्या करी हो, बचाओ कोई है, मम्मा पापा कोई तो बचाओ। इतना ऊँचा ऊँचा चिल्ला रही थी क्योंकि लग रहा था कि रूम में आवाज़ नहीं जाएगी, मम्मा पापा सो रहे होंगे। पर वो जाग रहे थे और रूम का दरवाज़ा खुला था, जिससे आवाज़ चली जाती है और वो दोनों घबरा के बाहर आते क्या हुआ। मतलब तभी वो देखते कि भूमि ने गीता को गोद में उठा रखे और गीता चिल्ला रही है। गीता एकदम से अपने मम्मा पापा को सामने देखते हैं तो उधर बोलती बंद हो जाती है और भूमि चढ़ाक से उससे नीचे उतार देती है। तभी उसके मम्मा पापा दोनों पूछते क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही थी। गीता बोलती मम्मा वो भूमवती इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं करनी और मैं इसे ऊपर लेके जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। बताओ क्यों नहीं करनी पढ़ाई। तो तभी गीता की मम्मी थी बेटा ये क्या बात हुई, हाँ क्यों नहीं पढ़ाई करनी है तुम्हें। गीता बोलती मम्मा मैं तो बस कहती 10 मिनट मुझे रेस्ट करने दे। भूमवती आंटी पिछले 1 घंटे से मुझे ऐसे ही कह रही है 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 9 मिनट सब चलो रूम में। और भूमि ऐसे गीता के पेरेंट्स के सामने भूमि का हाथ
जो है वैसे झटक देती है और यदि बोला ना नहीं जाना, भूमती आंटी समझा लो अपनी बेटी को। प्रिया कहेगी मैं इससे लड़ाई करती हूँ। गीता बोलती हाँ वो तो आप करती हो। भूमती अरे मैंने कब की। और यहाँ पे इन दोनों की नोकझोंक जारी हो जाती है। गीता के पापा वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता थे 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। और गीता की मम्मा कहती है कि एक काम करो, तुम दोनों इतना लड़ते हो ना तो गीता अब से तुम हमारे साथ रहा करो, अपना संभाल लो और चुपचाप से हमारे रूम में आ जाओ। गीता कहती क्या 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 नहीं 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 मम्मा, हम कहाँ झगड़ा करते हैं, हम तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं ना भूमि। हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करते मम्मा, आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। भूमि चलो ना पढ़ाई करते हैं। हाँ। और फिर गीता और भूमि दोनों ऐसे बहाना करके रूम में आ जाते हैं। वहाँ पीछे गीता की मम्मा मुस्कुराने लगती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। गीता के पापा उनसे पूछते हैं कि क्या बाहर ड्रामा लगा हुआ था। तो गीता की मम्मा बोलती पता तो है पढ़ाई के नाम से कितना भागती है आपकी लड़की। और फिर वो लोग ऐसे आपस में बातें करने लग जाए। यहाँ रूम में आने के बाद गीता जो है तो अपना बैग उठाती है और भूमि उसे पढ़ाने लगती है। भूमि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही थी, गीता को बहुत तंग कर रही थी। गीता को कुछ भी याद करने को दो ना, गीता चटाक से याद कर लेती थी, लेकिन वो रट्टाबाजी होती थी, थोड़ी देर में वो सब भूल जाती थी। और चीज़ भूमि अच्छे से जानती थी। वो गीता से कुछ भी सुनती नहीं है, वो उसे कहती है कि सुबह टेस्ट है ना, उससे पहले आप यहाँ पे टेस्ट दो, हाँ चलो लिख के दिखाओ। और उसे सारा लिखने को दे देती। अब उसका रट्टा था, लिखते हुए वो भूल जाती हूँ कि जब पहला वर्ड बता दो ना, इस डेफिनेशन का पहला वर्ड बता दो, आगे मैं खुद से ही लिख दूँगी। और ऐसे ही करने लगती है। भूमती वहाँ आपको पहला वर्ड कौन बताएगा। हाँ। गीतापति वो ना मैं हर डेफिनेशन का पहला वर्ड ना यहाँ हाथ पे लिख के जाऊँगी। हाँ। भूमती ये कहाँ से सीखा है बताओ मुझे। तो गीतापति वो मैं ऐसे ही मैंने खुद का दिमाग लगाया। भूमती इतना दिमाग नहीं है आपके पास, बताओ कहाँ से सीखा है। गीतावती वो मेरी स्कूल की जो फ्रेंड है वो ऐसा करती है, वो तो इतना सारा हैंड पे लिख के आती है, मैं तो बस पहला पहला पढ़। भूमि पता है अगर पता चल गया तो कितनी इंसल्ट होगी सबके सामने। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। गीतावती पर भूमि होती 9 पर वर। ओके। गीतावती ओके फाइन, अब मुझे भूल गया तो मैं क्या करूँ भूमवती, क्योंकि आपने इसे से याद नहीं किया इसलिए भूल गया। इसे अच्छे से याद करो और याद करके लिखो, लिख के खुद चेक करो, मिस्टेक हो तो फिर से लिखो। गीतावती हाँ जैसे मैं तो पागल हूँ। भूमवती क्या। भूमवती हाँ क्या बोला फिर से बोला। गीतावती मेरा मतलब क्या, हाँ ठीक है मैं करती हूँ। हाँ। उसके बाद भूमि अपना लैपटॉप उठा के काम करने लगती है और गीता याद करके लिखने लगती है। उसमें इतनी सारी मिस्टेक होती है, वो जानबूझ के इग्नोर करती है, कहती हाँ हो गया बिल्कुल सही है अब मैं जा रही हूँ। हाँ। भूमि कहती ज़रा अपना रजिस्टर दे दिखाओ। तो गीता जैसे रजिस्टर देते उसमें इतनी सारी मिस्टेक थी। भूमि बोलती ये हो गया दोबारा से याद करो। और ऐसे ही 5 दफ़ा गीता से याद कर करके लिखवाती है और अब फाइनली गीता का एक भी मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ ठीक था। भूमवती इसे कहते हैं याद। अगर आपने सुबह रिवीजन ना भी किया ना और ऐसे एग्जाम देने बैठ गया, नहीं अपना टेस्ट देने बैठ गई, तब भी नहीं भूलेगा। गीतावती देखेंगे सुबह। भूमवती देख लेना। और फिर वो बेचारा अपना काम कर रही थी और गीता अपना सारा बैग वगैरह बंद करती हुई थी। मैं आराम से सो जाऊँगी। अब गीता सोने लगती है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो भूमि को बोलती है अब बहुत बुरी हो, तब नींद आ रही थी तो सोने नहीं दिया और अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है। भूमि बोलती हाँ तो अच्छी बात है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, जब देखो बस सोना सोना। ये तो बताइए सब आपकी वजह से है, आपने मुझे रात में सोने नहीं दिया इसलिए मुझे नींद नहीं पूरी हो रही है और सुबह फिर जल्दी उठना होगा मुझे। भूमि बोलती अच्छा ठीक है बच्चा मैं आपको सुला देती हूँ, यहाँ आओ। और भूमि अपना लैपटॉप साइड के रखती है। गीता एकदम से भूमि की बाहों में आ जाती है। भूमि उसे चाची 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 फुल चाची वाला हक करती होती। मैं छोटा सा बच्चा, आंखें बंद करो, कोई बात नहीं सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। और भूमि ऐसे बोल के बड़े ही प्यार से गीता के बालों में हाथ फेरते हुए उसे सहलाते हुए प्यार भरी बातें करते हुए उसे सुला देती है। थोड़ी देर में गीता गहरी नींद में चली जाती है। तो भूमि उसे जो है वो अच्छे से पिल्लों पे सुलाती है और फिर ब्लैंकेट ओढ़ के खुद अपना लैपटॉप लेकर के रूम से बाहर चले जाती है। वो लैपटॉप पे अपना काम करने लगती है कि तभी अपना मोबाइल उठा के देखते हैं कि थी इतना टाइम हो गया अभी तक सारा का कोई मैसेज क्यों नहीं आया, क्या हो गया इस लड़की को, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स। तो वो कॉल करती है कि सारा क्या हुआ तुमने अभी तक मुझे मेल क्यों नहीं की। सारा बता सॉरी मैम वो अच्छे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैं नहीं कर पाई। मैं अभी कर देती हूँ। अच्छी अभी करती हूँ। हाँ। भूमवती नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारी तबीयत लगती है कुछ ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर को चेक करवाया। तो सारावती नो मैं ठीक हूँ। भूमवती दिखाई दे रहा है जितनी आप ठीक हो, एक काम करो डॉक्टर को चेक करवा दो।
जिस पे सारा बताती ठीक है, सारा कॉल कट कर देती है और भूमि फिर अपना काम करने लगती है। और अब सारा ने जो काम है किया था वो भी भूमि को करना पड़ता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लेट होता है। तभी नीचे से जहाँ खुशी की आवाज़ें आ रही थी, भूमि जल्दी लैपटॉप रखती है और भाग के नीचे आती है। जहाँ खुशी आ गई थी तो भूमि से हक करती है और घुमाते गई थी, आ गया मेरा शैतान बच्चा, कहाँ कहाँ गई आप, क्या क्या किया। तो उसे सब कुछ पूछने लगती है और खुशी वो एक तोते की तरह सब कुछ गलने लगती है। तभी भूमि बोती, ये ठीक है, वहाँ से जब जहाँ भी जाया करो ना बस इसे साथ लेके जाया करो, क्योंकि फिर मुझे खुद ही सब पता चलता रहेगा अब कहाँ गई, क्या किया, किस किस से मिली। वहाँ से जी कहती, अच्छा बहुत तेज़ हो रही हो, हाँ अपने स्पाई लगा रखे है मेरे पीछे। भूमती, हाँ मेरी इतनी छोटी सी क्यूट क्यूट सी स्पाई है ना आपके पीछे। और फिर लोग ऐसे ही मस्ती और मजाक करने लगते हैं। मासी जी जो है वो बहुत ही यम्मी सा केक लाई थी, जो वो भूमि को बोलती जल्दी से ले आओ काट के खाते हैं। और ये गीता कहाँ है, भूमि बोलती वो सो रही है। मासी कहती से हो क्या गया है, जब से आई है बस सो ही रही है, क्या किया है ऐसा तुमने उसके साथ। भूमि बोलती क्या मासी मैंने कुछ नहीं किया, बस बाहर थे तो बात चात करते रहे, गपशप बोलती रही और वो सो नहीं पाई इसलिए उसे बहुत नींद आ रही है। मासी बोलती तुम दोनों साथ थे और सिर्फ गपशप और कुछ नहीं। भूमि बोलती मासी क्या हो गया आपको, आप कैसी बातें कर रहे हो। उसकी मासी हंसते कहती अरे मैं मजाक कर रही हूँ, चलो ठीक है मुझे थोड़ा सा केक दे दो, मैं बहुत थक गया, फिर मैं आराम करने जाती हूँ। भूमि बोलती है ठीक है। भूमि केक कट करके लाती है और मासी जी को दे दिया। नास जी खाते हुए कहती बहुत यम्मी है, अब मैं जा रही हूँ। मासी सोने चली जाती हैं या फिर कुछ भी करने रूम में चली जाती हैं बस। और यहाँ भूमि जो है वो खुशी को भी केक खिलाती है। अब खुशी बोलती है कि मम्मा को भी जगाओ ना, मुझे आप दोनों के साथ खेली खेली करनी है, मुझे आप दोनों के साथ खेली खेली करनी है। भूमि बोलती है हाँ बेटा हमें भी करनी है, पर मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, उन्हें नहीं जगा सकते। अच्छा एक काम करते हैं हम दोनों खेल लेते हैं। और फिर भूमि सारा टाइम खुशी के साथ खेलने में बिता देती है। और अब ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं, थोड़ी देर में खुद ही गीता की आँख खुल जाती है। वो टाइम देखती हो गई थी, अरे 8 बज गई, मैं इतनी देर तक सोई रही। वो जल्दी से फ्रेश होती है और नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि भूमि और खुशी साथ में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर भी कर रहे हैं। गीता बोलती है अरे क्या है इतना शोर क्यों करो, धीरे धीरे बोलो ना। तभी खुशी भाग के आती है मम्मा, और ऐसे ही गीता से चिपक जाती है, गीता से प्यार करती हो गई थी, हाँ मेरी जान आ गई आप। और फिर गीता पूछती है क्या क्या किया, तो खुशी A to Z पूरी स्टोरी बताने लगती है। भूमि हंसते हुए कहती है हमारा ये तोता कभी थकता नहीं है बोल बोल के। गीता बोलती हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। भूमि बोलती पहले खाना खाओगी या फिर पहले केक। गीता बोलती केक, केक कहाँ से आया। भूमि बोलती मासी खिलाई थी और बहुत यम्मी है। गीता बोलती आपने मेरे बिना खा भी लिया। भूमि बोलती मैंने नहीं खाया, बस मासी ने खाया। गीता बोलती फिर आपको कैसे पता वो यम्मी है। भूमि बोलती मासी के फेस एक्सप्रेशन ने बता दिया। गीता मुस्कुराते हुए थी ये काम करते पहले केक ही खा लेते हैं, क्योंकि खाना को तो भी लेट होगा ना, मुझसे इतना वेट नहीं होना। भूमि बोलती ठीक है। तो भूमि जो है वो केक काट के लेके आती है और फिर ये तीनों इकट्ठे बैठ के मज़े से गपशप करते हुए केक को एंजॉय करते हैं। इतनी देर में भूमि के पापा आ जाते हैं। भूमि अपने पापा के पास जाती है और उनसे काम के रिलेटेड कुछ बात करने लगती है। गीता रसोई में जाती है, वो मेड के साथ मिलकर डिनर वगैरह प्रिपेयर करती है और फिर डिनर लगाती है। वो खुद अपने मम्मा पापा के रूम में जाती है, उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करती है और फिर वो भूमि के पापा के रूम में जाती है, जहाँ भूमि और उसके पापा कुछ बात कर रहे थे। गीता बोलती है कि माफ़ी चाहती हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, पर खाना लग गया है, आप सब आ जाएं इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो भूमि के पापा बोलते हैं ठीक है बेटा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तभी गीता बोलती है कि ठीक है थोड़ा जल्दी आएगा, और वैसे भी आप आजकल कुछ ढंग से खा भी नहीं रहे, कोई परेशानी है क्या। तो ऐसे ही भूमि के पापा की तरफ देखने लगती है। वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। गीता बोलती ठीक है। गीता नीचे चली जाती है और यहाँ भूमि अपने पापा को कहती है कि कुछ तो बात है पापा जो आप छुपा रहे हो। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं एक नहीं छोड़ो कुछ भी नहीं। भूमति पापा प्लीज़ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको मुझे चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं मैं एक ऐसे केस पे काम कर रहा हूँ जिस पे मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। भूमति पापा आप कभी गलत लोग के साथ काम नहीं कर सकते, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। तो वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको बचा रहा हूँ, पता नहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यही नहीं जान पा रहा कि असली क्रिमिनल है कौन, तो कैसे ही केस सुलझाऊँ। तभी वो कहती पापा ये पुलिस का काम होता है केस सुलझाना, ओके। तो कहते हाँ जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, जब देखो बस। खैर छोड़ो मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। भूमि बोलती है ठीक है। जैसे भूमि के पापा खाना खाने जाते हैं, भूमि जो है वो फ़ाइल देखने लगती है, उस फाइल को अच्छे से पढ़ती है और पिक्स वगैरह ले लेती है और कहती है कि आज से पहले आपको किसी केस पे इतना परेशान नहीं देखा पापा, कुछ तो इस केस में गड़बड़ है।
एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और भूमि ऐसे ही बोल के डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है। जो वो पिक्स लाई थी उनको खोल के देखने लगती है और पढ़ने लगती है। तभी खुशी होती है, आप क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ ना। भूमि बोलती, अरे कुछ नहीं, आप यहाँ के बैठो, भूख लगी है ना। तो ऐसे उसे गोदी में बिठा लेती है। तभी भूमि के पापा भी आ जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं तो डिनर स्टार्ट करते हैं। सब डिनर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर भूमि के पापा वो तो खोए खोए थे। वो चुपचाप से अपना खाना खाते हैं और उठ के चले जाते हैं। गीता बोलती, कुछ तो बात है, पापा ठीक तो है ना। भूमि बोलते, वो किसी केस को लेकर स्ट्रेस है, डोंट वरी, ऐसा होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। गीता बोलती, आई होप सो कि जल्दी से ही ठीक हो जाए। भूमि बोलती, हाँ डोंट वरी, हो जाएगा। और फिर भूमि जो है वो ऊपर चली जाती है। अब वो सोचती है कि अपने डैड को सेक्रेटरी को कॉल करे और उससे केस की बाकी की इन्फॉर्मेशन ले, पर फिर वो सोचती है कि अगर उसने डैड को बता दिया, कॉल पे बात करना ठीक नहीं है। वो उससे मिलेगी और तभी उससे सारी बात करेगी। और वो सोचती है कि वो सुबह जाते ही पहले डैड के सेक्रेटरी को मिलेगी। और यही सोच के वो बाहर आ जाती है, पर वो जैसे ही बाहर देखती है अपने डैड को स्मोक करते हुए, तो वो समझ जाती है कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस केस को लेके। कुछ तो है इस केस में जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और अब वो कल तक का वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अपने डैड के सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बाहर कहीं इनवाइट करती है। और ख़ुद भी जब बाहर जाने लगती है तो खुशी ज़िद करती है कि मुझे साथ लेके चलो। भूमि मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे साथ लेके चली जाती है और उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो सेक्रेटरी का वेट कर रही थी। अभी तक वो आया ही नहीं था। तभी खुशी ज़िद करने लगती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। भूमि बोलती है, अच्छा ठीक है आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। भूमि आइसक्रीम लेके आती है, खुशी को आइसक्रीम खिलाती है। खुशी जो है वो बहुत ज़िद करती है कि उसे ना प्ले एरिया में जाना है, प्ले एरिया में जाना है। इतना ज़िद कर रही थी ना कि उसे प्ले एरिया में जाना है। भूमि उसे वहीं लेकर जाती है। तभी सिक्योरिटी की कॉल आ जाती है कि मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ हो। तो भूमि से कहती है कि प्ले स्टेशन आ जा, तो वो वहीं चला जाता है जहाँ खुशी जो है वो खेल रही थी और यहाँ भूमि उसके साथ साइड पे आके बात कर रही थी। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा शोर भी था, संडे की वजह से सारे बच्चे आए हुए थे। तो वो कहता है कि मुझे आपकी कुछ बात समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, यहाँ बहुत शोर है। भूमि बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, एक सेकंड रुको। भूमि जो है वो इधर उधर देखती है, वहाँ जो है वो जो गार्ड खड़ा होता है, भूमि उसे कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि इस मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, मैं 10 मिनट में आती हूँ, मैं ज़रा बाहर ही हूँ। तो वो बोलते ठीक है। भूमि खुशी को कहती है कि आप इस अंकल के साथ रहना, ओके, और बदतमीज़ी नहीं करना, मैं बस अभी आई। भूमि बाहर आ जाती हूँ, सेक्रेटरी से बात करने लगती है। सेक्रेटरी कहते हैं कि इतने सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए आप बच्ची को साथ क्यों लाई हो। भूमि बोलती, मेरी मजबूरी थी, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। तो मैम मेरी बात सुनो, उस केस में तुम्हें जो जो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जो जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम वो मुझे दो, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम वो मुझे बताओ। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें ला के दूँगी, लेकिन इसके बारे में डैड के बाप को तुम कुछ भी नहीं बताओगे। तो इस पर वो बोलता है कि अगर आपके डैड को पता चल गया तो मुझ पर बहुत भड़केंगे और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। भूमि बोलती, डोंट वरी, तुम्हें डैड कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें जो मैंने बोला तुम वो करो। तो वो बोलता है ठीक है। भूमि बोलती है तो तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगे ना। तो बोलता है ठीक है। भूमि बोलती है एक सेकेंड, ये केस वैसे है किसका। तो बोलते हैं आपने फाइल पढ़ी तो है। भूमि बोलती हाँ पढ़ी है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसमें तो 2 लोगों के नाम है, मतलब 2 लोगों पे शक किया जा रहा है, ऐसा क्यों। तो वो केस के बारे में उसे जितना पता था वो बताने लगता है और कहता है कि बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेल कर देता हूँ। भूमि बोलती ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। भूमि अंदर आती है जहाँ गीता अभी भी खेल रही थी और गार्ड उसके पास ही खड़ा था, उस पर नज़र रखे। तो भूमि उस गार्ड को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अब मैं आ गई, मैं ध्यान रख लूँगी। वो वहाँ से चला जाता है और फिर भूमि जो है वो खुशी की वीडियो बनाने लगती है क्योंकि वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। ये लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं वहाँ पे, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और फिर भूमि देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ में ना बड़ी सी एक वीडियो गेम है जो वो उठा के जा रहा है। खुशी जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा देख रही थी। भूमि देख लेती है और कहती है कि आपको ये वीडियो गेम चाहिए। खुशी बोलती है भूमि बोलती है चलो फिर हम अपनी ही लेके आते हैं, दूसरों की क्यों देखनी। और फिर भूमि खुशी को वीडियो गेम वाली शॉप पे लेके जाती है। वहाँ तो खुशी को इतनी सारी वीडियो गेम्स पसंद आ जाती हैं, वो तो हर एक वीडियो गेम को देखती है तो बस देखती रह जाती हैं, हर एक वीडियो गेम उठा लेती है। भूमि हंसते रहती है, अरे आपको इतनी सारी चाहिए, अब तो अभी छोटे हो ना, आप तो खेल भी नहीं पाओगे। हाँ तो खुशीवती नहीं मुझे चाहिए, मैं खेल लूँगी। मम्मी हंसते हुए थी, अच्छा ठीक है बाबा, जैसे आपको सही लगे। और फिर ये वीडियो गेम्स अच्छी खासी उठा लेते हैं, जितनी खुशी जिद करती है उतनी भूमि उसे दिलाती है। और फिर इतने सारे शॉपिंग बैग्स लेके वो गाड़ी में रखती है और किसी को भी गाड़ी में बिठाती है और ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे घर आते खुशी तो अंदर भाग पड़ती है और भूमि सारा सामान लेके अंदर आ रही। तभी गीता बोलती ये क्या, इतना सब कुछ, ये क्या है, पूरे घर का सामान उठा के लाई हो क्या। मोमबत्ती नहीं है तो सिर्फ हमारी बेटी का है। गीता बोलती इतना सारा,
क्या है इसमें? भूमवती वीडियो गेम्स। गीता बोलती ये सारी की सारी। भूमवती क्या करे, बच्ची जिद कर रही थी तो दिलानी पड़ती है ना। गीता बोलती आपने इसको सच में बिगाड़ रही हो। भूमवती हाँ तो आप सुधार लेना, मैं बिगाड़ लूँगी। अब चलो हटो। और फिर सारा सामान रूम में लेके जाते हैं। बेड पे सारी वीडियो गेम्स भरी पड़ी थी, उसके अलावा कुछ टॉयज़ भी थे जो देख के गीता सर पकड़ लेते कि अब इतनी सारी चीज़ें हम रखेंगे कहाँ। तभी खुशी हो जाए, वो आती हो कहती मुझे मेरा रूम चाहिए। गीता बोलती हाँ रूम में ही तो हो। वो बोलती नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका अलग रूम है, वो मम्मा के पापा के साथ नहीं सोती हैं, मैं बड़ी हो गई, मुझे अलग रूम चाहिए। गीता और भूमि मुस्कुराते कहते अच्छा हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब हमारे बच्चे को अलग सा रूम चाहिए। अगर हम ना दे तो वो बहुत जिद करती है। गीता बोलती आप हमारे बगैर सो लोगे? बोलती गीता बोलती अरे। भूमि बोलती अच्छा ठीक है आपको अलग रूम चाहिए ना। अलग रूम ठीक है मिल जाएगा। गीता बोलती हाँ वो इतनी छोटी है, वो अलग कैसे सोएगी? गीता ये बात सुन के भूमवती उसे बस शौक है ना अलग रूम का, उसे सेपरेट रूम दे देते हैं, पर सोएगी तो वो हमारे साथ, ये तो आप भी जानती हो ना। गीता बोलती पर भूमवती रिलैक्स, कोई बात नहीं, बच्चे जिद करते हैं तो उनकी जिद पूरी करनी चाहिए, यही तो उम्र है उनकी जिद करने की। गीता बोलती सच में आप इसे जिसका ना दिमाग ख़राब करी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर करके। तो खुशी जो है वो रोने लगती है क्योंकि वो सुन लेती है। भूमवती मम्मा तो मजाक करी थी, आप भी ना, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, देख रहे थे कि आप रोगी या नहीं, हमने शर्त लगाई थी और आपने रो के ना मुझे हरा दिया, आपने ऐसा क्यों किया? खुशी बोलती सच में ये मजाक था। भूमवती हाँ बाबा ये मजाक था, चलो हम आपको आपका रूम 3 दिन के बाद दे देंगे, ओके डन चलेगा? खुशी बोलती ठीक है। और फिर भूमि जाए, वो ये बोल तो देती है, कमिटमेंट तो कर देती है, पर बाहर आ जाती है और तभी वो अपने रूम के बिल्कुल सामने वाले रूम को देखती है। वो खाली था, वो गेस्ट रूम टाइप था। भूमि उस रूम में जाती है और उस रूम को देखती है। वो रूम वैसे काफ़ी सुंदर था पर वेल डेकोरेट नहीं था और बच्चे के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। तो भूमि सोचती है कि अब हमें खुशी के लिए वेल डेकोरेट करना पड़ेगा, उफ बहुत मेहनत लगेगी, पर कोई ना, बच्ची के फेस पे स्माइल लानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तभी गीता अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है भूमि सामने वाले रूम में है, तो वो अंदर आ जाती है। कहती आप इस रूम में क्या कर रही हो, आप तो यहाँ कभी नहीं आती। भूमि बोलती हाँ क्योंकि खाली पड़ा रहता है, पर अब सोच रहे हैं कि इसे अच्छे से डेकोरेट कर दें हमारी खुशी के लिए। गीता बोलती आप सच में उसकी ज़िद पूरी कर रही हो? भूमि बोलती हाँ तो, और वैसे भी हमें भी तो प्राइवेसी मिल जाएगी। गीता बोलती पर वो अकेली नहीं सो पाएगी। मोमबत्ती दिन में ही बेशक यहाँ घूमेगी फिरेगी और फिर हमारे साथ सोएगी, वैसे भी वो दिन में भी यहाँ नहीं रहने वाली, आपको पता है ना, सारा दिन तो पूरे घर में फुदकती है, एक जगह कहाँ टिक के बैठते हैं। गीता बोलती ठीक है। और फिर भूमि जब अपना मोबाइल निकालते कहती 1 मिनट यहाँ बैठो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। गीता बोलती किस चीज़ में? तो भूमि जब वो सर्च करने लगती है कि चिल्ड्रन रूम डेकोरेशंस, मतलब नए नए जो स्टाइल हैं, जैसे डेकोरेशन न्यू न्यू आई है, वो सब देखने लगती है गूगल पे। गीता बोलती सीरियसली इसमें हेल्प चाहिए आपको? भूमि बोलती हाँ मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, देखो ना यहाँ सब कितना कुछ है, हम कैसे डेकोरेट करवाएं हमारे बेबी का रूम, कुछ कुछ अच्छा होना चाहिए ना जो उसे पसंद आए। गीता बोलती रूम को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक ही तो है, हर चीज़ है इस रूम में। भूमवती बड़ों के लिए रूम ठीक है ना, बच्चों के लिए तो नहीं ना, बच्चों की तरह डेकोरेट करना, प्लीज़ हेल्प करो ना। और फिर गीता और भूमि दोनों मिलके चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और भूमि बोलती है ठीक है मैं कल ही जो है वो किसी को बुला के रूम डेकोरेट करवा लूँगी। और गीता मान जाती है और फिर लोग रूम में आ जाते हैं और अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो भूमि जो है वो खुशी को सुलाने लगती है, खुशी थोड़ी देर में सो जाती है और भूमि जो है वो कहती है कि चलो ये तो सो गई, अब हम भी सो जाते हैं। और फिर ये दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन गीता जल्दी से रेडी हो जाती है, भूमि खुशी को रेडी करती है, फिर खुद भी रेडी हो जाती है और गीता ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। तभी भूमि जो है वो सारा को कॉल करती है, पर सारा कॉल नहीं उठाती। भूमि कहती लगता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वरना वो ऐसे ही कॉल तो नहीं कभी इग्नोर करती है मेरी। तभी खुशी बोलती है क्या हुआ, किसकी तबीयत ख़राब है? भूमि बोलती नहीं किसी की भी नहीं, चलो अब आप बिल्कुल रेडी हो, नीचे चलिए। अब फिर लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और गीता जो है वो खुशी को बोलती है कि अब बेटा अगर आपका लंच खाली वापस नहीं आया ना तो आपकी मम्मा आपकी बहुत गंदी वाली पिटाई करेंगी, समझिए आप। तो खुशी ऐसे मुंह बना लेती है। भूमवती इशी खाली करके आना ओके, वरना इस बार मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगी। तो खुशी बोलती मुझे तो नहीं कहा जाता, आप इतना सारा दे देती हो। गीता बोलती कोई ज़्यादा नहीं है, हाँ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ख़त्म होना चाहिए। और ना आज से आपकी पॉकेट मनी बंद, आपको पैसे मिल जाते हैं ना, बाहर से कितनी चीज़ें खा लेते हो, तभी तो घर का नहीं खाती हो आप।
मोमबत्ती क्या पॉकेट मनी बंद? गीतावती हाँ इसकी बंद, अगर आपने इसे पॉकेट मनी दी ना तो आपकी भी बंद। मोमबत्ती अरे पर मेरी पॉकेट मनी कहाँ से आई? गीतावती अब से ना आपको भी पॉकेट मनी मिलेगी, क्योंकि आप भी रोज़ बाहर से खा रही हो और आपकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। मोमबत्ती पर मैं बिल्कुल फिट हूँ। गीतावती हाँ देखो तो निकलती आ रही है आपकी। मोमबत्ती अरे मुझे मोटी बोल रही हो? गीतावती हाँ बोलूँगी, क्योंकि आप रोज़ बाहर का खा रही हो, समझी? मोमबत्ती हाँ हाँ ठीक है, अब से नहीं खाऊंगी बाहर का। और फिर ये तीनों जो है वो स्कूल के अंदर निकलते हैं। पहले खुशी को ड्रॉप करते हो और फिर गीता को। भूमि बोलती लो अपनी पॉकेट मनी बंद पकड़ो, अगर आपने बाहर का करना तो आपकी पॉकेट मनी बंद। गीता बोलती आप होती कौन हो मेरी पॉकेट मनी बंद करने वाली? हाँ। भूमि बोलती अरे। गीता बोलती क्या अरे? आज के बाद ऐसा बोलना भी मत। भूमि यार ये क्या दादागिरी लगा रखी है? हाँ मतलब गीतावती क्या मतलब? हाँ आज से ना आपको पॉकेट मनी मैं दूंगी, अपना पर्स दो। भूमि हाँ। गीतावती पर्स दो। तो भूमि अपना पर्स दे देती है। गीता उसमें से पैसे निकालती है और उसमें से ना 2000 साइड कर देती है और कहती यही आपकी पॉकेट मनी, जो खाना पीना सिर्फ इसी में। भूमति अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं आराम से खा लूँगी। गीतावती हाँ हाँ मुझे पता है, और ये 2000 ना आपके पेट्रोल में ही लग जाएंगे। ही। गीतावती अब मज़ा आया? भूमति हाँ मतलब 2000 में खाना पीना पेट्रोल सब इसी में करना है मैंने। गीतावती भूमति और फिर जो बाकी इतने सारे नोट है मेरे पर्स में उनका मैंने अचार डालना है। गीतावती हाँ डाल लेना, अब मैं जा रही हूँ। भूमति हाँ मेरी बिल्ली मुझे में आऊँ? ये लड़की भी ना। अब फिर भूमि ऐसे ही बोल के ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी वो सोचती है कि एक बार सारा को कॉल कर लेती हूँ, अगर उसकी तबीयत ठीक है तो उसे अपने साथ ऑफिस लेती जाती हूँ। तो भूमि कॉल करती है तो कॉल उसकी मम्मा उठाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि सारा की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़िद कर रही है, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। तभी भूमि बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। भूमि जो है सीधा सारा के घर चली जाती है, क्योंकि सारा की मम्मा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। तो भूमि उन्हें बोलती है कि आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भूमि जब सारा को माता छूती है तो उसे पता चलता है कि सारा को सच में बहुत ही तेज़ फीवर है। मतलब वो लड़की ना आँख बगल और रही थी फीवर की वजह से, इतना तेज़ फीवर था उसे। मम्मी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है, थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं जो सारा का ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं इसे इतना तेज़ फीवर है और आपने इसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया बल्कि घर लेके बैठे हो। वैसे सारा की मम्मा को सुनाने लगते हैं भूमिवती इसमें इनकी गलती नहीं है, ये लड़की ही सी है। तभी सारा हल्के हल्के से आंखें खोलती हैं। पहले वो अनकॉन्शियस थी पर अब वो थोड़ी नॉर्मल होकर भूमि को देखती है कि मैम आप तो ऐसे उठने लगती हैं। भूमवती रहने दो, लेटी रहो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हाँ कल मैंने बोला था ना डॉक्टर को चेक करवाओ, तो करवाया क्यों नहीं? तो बोलती मैं ठीक हूँ, मैं बस ऑफिस आ रही थी। बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ठीक नहीं होती ऑफिस नहीं आना, आराम करो। और आंटी अगर आपने मेडिसिन नहीं खाई या डॉक्टर को चेक नहीं कराया तो आप बस मुझे कॉल करना, फिर देखना मैं इसकी कैसे तबीयत सेट करती हूँ। और भूमि ऐसे ऐसे गुस्से से डांटते हैं कि अब टाइम से मेडिसिन लेना और मम्मा को परेशान मत करना, क्या चाहती हो, क्यों अपनी मम्मा को इतना परेशान करती हो? ऐसे ऐसे डांट ढूंढ के अच्छे से समझू के वो निकल जाते हैं, क्योंकि उसे ऑफिस आना था। आज वो अपने कैबिन में जाने को अपने पापा के कैबिन में चली जाती हैं। उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम आज मेरे कैबिन में कैसे? भूमवती बस ऐसे ही सोचा कि आपसे मिलते चलूँ। भूमि अपने पापा से बात कर रही थी, साथ साथ पापा की सेक्रेटरी को इशारा करती है कि मेरे कैबिन में आओ। वो कहते हैं ओके। भूमि वहाँ से उठती है और अपने कैबिन में चली जाती है। थोड़ी देर में उसके पापा के सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाते हैं और जो जो फाइल्स भूमि ने मांगी थी वो सब कुछ ले आते हैं। जितनी भी उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, जितना वो जानता था, वो सब कुछ भूमि को दे देता है। भूमि बोलती ठीक है अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। भूमि जो है वो अपने 2 गार्ड्स को कॉल करती है और उन्हें जो है वो एड्रेस देती है और कहती है कि इन पे कड़ी नज़र रखो और जहाँ जहाँ जाते हैं जो जो करते हैं पूरा टाइम टेबल मेरे पास पहुँचना चाहिए। और जिससे भी मिलते हैं हर एक मोमेंट पे नज़र रखो और पिक्स बना के मुझे टाइम टू टाइम सेंड करते रहो। वो बोलते हैं ओके मैम हो जाएगा। भूमि अपने कार्ड्स को स्पाई बना देती है और वो बेचारे भूमि के इशारे पे सारा काम करने लगते हैं। यहाँ भूमि अपने ऑफिस में अपना काम करती है और साथ साथ अपने डैड के केस पे जो काम कर रही थी वो भी चल ही रहा था। भूमि के पास केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके पास लगातार केस पे केस आए जाते हैं। केसों की इतनी बरसात हो जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है उसे केस लेना चाहिए या नहीं। अब तक वो काफ़ी ज़्यादा केस सुलझा चुकी थी। धीरे धीरे वो बहुत जल्दी जो है वो बहुत से केस सुलझा देती है और बहुत आसमानों पे पहुंच जाती है। अब वो बहुत ही अच्छी लॉयर बन चुकी थी और उसके पास केसों की तो कमी ही नहीं थी। पर वो फिर भी कोई केस नहीं ले रही थी, क्योंकि वो भी अपने डैड के केस पे काम करना चाहती थी और वो उसी पे ही अच्छे से काम कर रही थी।
कि तभी वो रेस्टोरेंट वाला जो आदमी था वो वहाँ पे आ जाता है, रेस्टोरेंट का मैनेजर। और वो बोलता है कि मैम आपने बोला था। भूमि बोलती है कि मेरे डैड अभी किसी केस पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा केस ले पाएंगे। तो बोलता है प्लीज़ मैम एक बार अपने डैड से बात करके देखो ना। भूमि बोलती है ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं डैड से मिलवा देती हूँ। और फिर भूमि उसे अपने डैड के कैबिन में लेके जाती है, पर उसके डैड भी केस लेने से मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी एक केस पे बहुत बुरी तरह उलझा हुआ हूँ। तभी वो अपने केस के बारे में बताता है और उसके डैड फ़ौरन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा केस लूँगा। भूमि भी एकदम से परेशान हो जाती है। उसके डैड ने एकदम से मतलब जज्बात, हालात सब कुछ बदल दिए। अभी ना कर रहे थे और अभी हाँ हाँ करने लगे। खैर जैसे मैनेजर वहाँ से जाता है, भूमि अपने डैड से क्वेश्चन करने लगती है कि पहले तो आप केस नहीं ले रहे थे, फिर सडनली से क्या हो गया, आपने नाम सुनते ही केस लेने से एकदम से हाँ क्यों कर दिया, पहले तो मना कर रहे थे। तो उसके डैड बोलते कि बस ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे केस लेना चाहिए और कोई ख़ास बात नहीं है। भूमि बोलती है ठीक है। भूमि अपने कैबिन में आ जाती है, पर उसे थोड़ा डाउट होने लगता है। और तभी वो उस मैनेजर को कॉल करती है और उसने जिस लड़की का नाम लिया था, जिसके कहने पे उसके डैड ने केस के लिए हाँ की थी, उसके बारे में पूछने लगती है। तो वो बोलते कि वो मेरी बहन है और उसके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि आपके डैड ये केस लड़े। भूमि बोलती है कि एक काम करो, तुम सारी डिटेल्स जो है ना वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। तो बोलते आपको। भूमि बोलती हाँ डैड और मैं साथ में इस केस पे काम कर रहे हैं, तो सारी डिटेल तुम मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं डैड को कर दूँगी। वो बोलता है ओके मैम श्योर, मैं अभी कर देता हूँ। और वो सारी डिटेल फॉरवर्ड कर देता है। भूमि जो है उसके पास उस लड़की की पिक्चर भी आ जाती है जो उस मैनेजर की बहन थी। और भूमि उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। और तभी उसे बहुत पुराना एक सीन याद आ जाता है कि उस लड़की को उसने पहले अपने डैड के साथ देखा था उनकी गाड़ी में एक बार, पर वो जानती नहीं थी ये कौन है। भूमि बताइए ये तो वही है, इसे तो मैंने एक बार अपने डैड के साथ देखा था, पर ये है कौन। और डैड इसे कैसे जानते हैं, और ये इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लग सकता है। 10 करोड़ की रॉबरी, हाउ, इतना। एक सेकेंड, डैड इसका नाम सुनते ही एकदम से मान क्यों गए केस के लिए। कहीं डैड इसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और भूमि एकदम से हैरान हो जाती है, वो फाइल बंद कर देती है और एकदम से परेशान होकर पानी पीने लगती है। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पर ऐसा क्या था उस फाइल में, ऐसा क्या उस फाइल में देख गया था, या ऐसा क्या उसने उस फाइल में पढ़ लिया था जिससे उस एकदम से परेशान हो रही थी। सो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले टाटा बाय बाय। पर हाँ जानते पहले प्यार से छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।